there is another method of asexual reproduction in the animals, which is called tissue culture. We have already discussed about the different methods of asexual reproduction in the animals. We have discussed parthenogenesis, twins, now with the tissue culture. टिश्यू कल्चर मीन क्या है कि टिश्यूज लेकर आपने उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर लेना है. बेसिकली दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द प्लांट्स. दिस एप्लीकेशन मे अप्लाई ऑन द एनिमल्स बट ऑन द लिमिटेड रीजन्स. टिश्यू कल्चर में क्या किया जाएगा? जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कैरेट है आपके पास, आप इसका टिश्यू कल्चर करना है. ज्यादातर हम फ्लोएम के टिश्यूज लेते हैं. अगर आप टिश्यू यहां से ले लें और जाके डालना है आपने उसको एक मीडियम के अंदर. जब भी मीडियम का नाम लेगा इट कंटेन ऑल द एसेंशियल केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर देयर अप्रोप्रिएट ग्रोथ. उस मीडियम का मतलब क्या है कि उसमें तमाम किस्म केमिकल शामिल हैं जो उसको ग्रो करने के लिए चाहिए. तो इसमें आपने वाटर है, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर इंडोल एस्टिक एसिड, ऑक्सिन, दिस वन इज द केमिकल नेम ऑफ द ऑक्सिन, एंड प्लस साइटोकाइनिन. ये दोनों जो हैं ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इन दो को वहां पे डाल देना है. और बाज़ औक़ात कोकोनट मिल्क जो है इट कंटेन द साइटोकाइनिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन. तो टिश्यू लिए, टिश्यूज को मीडियम के अंदर डाला और प्लस उसमें ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स भी डाल दिए, इंडोल एस्टिक एसिड और साइटोकाइनिन को आपने डाल दिया. तो ये टिश्यूज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, उससे एक नया प्लांट तैयार होगा और एग्जैक्टली उस जैसा होगा जिससे आपने टिश्यू लिए थे. दिस मेथड इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक. तो हमने कहा है कि बेसिकली ये प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, एनिमल्स के ऊपर बहुत कम हम इसको अप्लाई करते हैं. एसेक्सुअल मेथड्स इन द एनिमल्स हैव बीन एंडेड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस चैप्टर, whenever the sexual reproduction will occur, it will go through by the fission of the gametes, by the fission of the sperm and the egg. Let's say this one is the sperm and this one is the egg. As a result of the fusion of these two gametes, the zygote will form. Zygote is 2n. That is called fertilization. ज़ाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है. जब भी स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी उसके रिजल्ट के तौर पर ज़ाइगोट बनता है. ये क्या चीज है? ये फर्टिलाइजेशन है. फिर हम ये भी कहते हैं कि जो गैमेट्स हैं दे मे बी आइसोगैमेट्स, मे बी आइसोगैमेट्स और मे बी हेट्रोगैमेट्स. आइसोमीन क्या होता है? सेम. ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों जो गैमेट्स हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से एक जैसे हों. वैसे ऐसा होता बहुत कम है. वरना अक्सर जो गैमेट्स हैं वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं. वहां बकायदा स्पर्म और एग में डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर और शेप के लिहाज से. वो हेट्रोगैमेट्स हैं. एंड द हेट्रोगैमेट्स इज द एडवांस कैरेक्टर्स. And as like that, animals on the base of the sex are of the two different types. The animal are of two different types. They may be unisexual animals or may be the bisexual animals. Bisexual are also named as hermaphrodites. Hermaphrodites is the other name of the bisexual. Uni mean क्या होता है? One, single. Such type of the animals which have only one sex. These animals may be male or the female, just like the men or the humans,
जैसे हम में हमारे अंदर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों सेक्स सेपरेट है, अलग-अलग है। एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स आर द एडवांस एनिमल, ये एडवांस हैं। और बाय मीन क्या होता है, टू हैविंग बोथ द सेक्सेस। अगर एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्स मौजूद हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तो वो एनिमल बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। जितने आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं मोस्टली दे आर द हर्माफ्रोडाइट्स, वो हर्माफ्रोडाइट है, वो बायसेक्सुअल होते हैं। देन आगे हम चलते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है ये दो तरह की होती है। फर्टिलाइजेशन दो तरह की है। इट मे बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन मीन कि स्पर्म और एग का जो मिल लाइन का जो फ्यूजन है, ये फर्टिलाइजेशन है। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे आपने पढ़ा कि फिशेस के अंदर या एम्फीबियंस फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि वहां मेल और फीमेल अपने अपने गैमेट्स वाटर के अंदर रिलीज करते हैं और वाटर के अंदर जाकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, उस वाटर के अंदर जाकर वो गैमेट्स आपस में मिलते हैं और वाटर के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन होती है, वो जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है और बाकी डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर यानी कि उस वाटर के अंदर हो रही है। बात समझे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनवायरमेंट के अंदर जाकर एग के साथ मिलेगा। जैसे एग्जांपल हमें दिए फिशेस की और फ्रॉग एम्फीबियंस की, कि वहां पर स्पर्म जाकर उस एग के साथ वाटर के अंदर फर्टिलाइज होता है, फिर वहीं जाइगोट और एम्ब्रियो वगैरह बनते हैं। ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल काम हो रहा है, इसलिए ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल क्या होगी, उसका उलट है। इंटरनल के अंदर स्पर्म जाकर उस फीमेल के एग के साथ फीमेल की बॉडी के अंदर मिलेगा, यानी कि यहां जो स्पर्म और एग है वो फीमेल के बॉडी के अंदर मिलते हैं, या फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल हो रही है, इसलिए वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का अमल कहलाता है। अब ऑन द बेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स आर ऑफ three different types. On the base of internal fertilization, then the animals are of the three different types. Number one may be oviparous. Number two, viviparous. Or number three, ovoviviparous. Oviparous, viviparous or ovoviviparous, these are the three different types of the animals which are based on the internal fertilization. Ovoparous animal कौन से हैं? In which the egg is formed inside the body but development is external, या स्पर्म और एग बॉडी के अंदर मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट वो एक्सटर्नल होती है। जैसे हम कहते हैं बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर स्पर्म जाकर उस फीमेल के बॉडी के अंदर मिलता है। अगर हम देखें आमतौर पर वो जो मेल बर्ड होता है फीमेल के ऊपर वो चढ़ेगा, फिर वहां जाकर दोनों अपने कुले का वो सुराख मिलाते हैं, मेल अपने स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करेगा और वो स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर जाकर उस एग को फर्टिलाइज करेगा और उनका एग बनेगा और एग शेल्ड एग जो है, शेल्ड एग वो जिस्म से बाहर आएगा। चिकन होते हैं, तो जो आप एग खाते हैं उसकी यॉक के अंदर, जर्दी के अंदर एम्ब्रियो होता है जो आपको वैसे नजर नहीं आ रहा होता। हाँ, अगर वो अंडा खराब हो जाए तो उसके अंदर एक लाल रंग की लकीर पड़ती है या खून ऐसे जम चुका होता है, अब वो उसका एम्ब्रियो जो है खराब हो चुका है, तो वो फर्टिलाइज्ड एग होता है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है चिकन्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट वो एक्सटर्नल हो रही है। बच्चे समझते हैं कि शायद बर्ड्स के अंदर
जो फर्टिलाइजेशन है वो भी एक्सटर्नल है। नहीं याद करना, बर्ड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसी है, वो इंटरनल, लेकिन डेवलपमेंट वो एक्सटर्नल है। ये है ओवीपैरस बर्ड्स। विविपैरस विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो अपने बच्चे पैदा करते हैं। विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं वो कौन से होते हैं, विविपैरस। जैसे हम कहते हैं कि मैमल्स हैं, हम कौन है, विविपैरस है। मोस्टली द एनिमल्स आर द विविपैरस, वो बच्चे देते हैं। ओवोविविपैरस, वो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। वो दो काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि एक दफा वो अंडा देगा फिर बाद में बच्चे देंगे, नहीं। उसका मतलब ये है कि इन एनिमल्स में उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो भी इंटरनल है और डेवलपमेंट वो भी इंटरनल है। देखो ओवीपैरस के अंदर हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, लेकिन वहां पर दोनों काम, फर्टिलाइजेशन भी और डेवलपमेंट भी, वो दोनों काम इंटरनल है। दुनिया में सिर्फ दो ऐसे जानदार हैं, एनिमल हैं, जिनके अंदर आपको ओवोविविपैरिटी नजर आती है। उसमें एक डक बिल प्लेटिपस है और दूसरा सपाइनी एंट ईटर है। सपाइनी एंट ईटर, जिसे हम कहते हैं हेजहॉग, कंडेला चूहा, वो जो रात को फिर रहा होता है, कंडेला चूहा, सपाइनी एंट ईटर। और डक बिल प्लेटिपस, इसका साइज जो है वो थोड़ा सा रैबिट से छोटा होता है। इसकी चोंच डक की तरह होती है, चपटी मोटी, और ये वाटर के अंदर मिलते हैं आपको। ये आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मिलते हैं दुनिया के अंदर। इसकी तकरीबन नस्ल माधूम हो चुके, खत्म होने के नजदीक है। ये दोनों कौन है, ओवोविविपैरस। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाकर मिलेगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी और एग भी अंदर बनेगा, शेल्ड एग। और शेल्ड एग जिस्म से बाहर नहीं आएगा। देखो ना, बर्ड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुई, एग बना, शेल्ड एग जिस्म से बाहर आएगा और फिर जाकर मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी या बर्ड उसके ऊपर बैठेगा और फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर जाकर उसकी हैचिंग होगी और उसमें से उसका चूसा निकलेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। शेल्ड एग बनेगा, वो एक पौच में से निकलकर जिस्म के अंदर एक और पौच में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसकी फर्दर सारी डेवलपमेंट उस बॉडी के अंदर होगी। उसकी एग की हैचिंग भी अंदर होगी, यानी कि अंडा भी अंदर ही टूटेगा और उसमें से बच्चा जिस्म से बाहर आएगा। फिर टूटे हुए वो जो एग के टुकड़े वगैरह हैं वो भी जिस्म से बाहर आ जाने हैं। या ऐसा भी होता है कि वो जो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, अंडा उसके जिस्म से बाहर निकलेगा और उसी में से बच्चा निकल आएगा। बनना अक्सर यही है कि डेवलपमेंट भी इंटरनल है, वो शेल्ड एग अंदर हैच होगा, अंदर टूटेगा और एनिमल वो बाहर आ जाएगा। इसे कहते हैं ओवोविविपैरस। दुनिया में सिर्फ ये दो एनिमल है, डक बिल प्लेटिपस और सपाइनी एंट ईटर।